आज मैं लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल खुरमा रेसिपी। खुरमा खस्ता और सॉफ्ट होते हैं जिनको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैंने बहुत ही कम चीनी से तैयार किया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, खुरमा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम एक परात में छलनी लगा करके इसको डाल दिया है। इसको सबसे पहले छान लेंगे और इसी में एक पिंच चिटकी भर है मीठा सोडा, इसको भी डाल देंगे और इसको छान लेंगे। और अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये घी मेल्ट किया हुआ नहीं है, यहाँ आप तेल भी डाल सकते हैं। घी नहीं खाते हो तो आप तेल डाल दें। तो मैं 2 चम्मच यहाँ घी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोनों हाथों से ही मिक्स करना है। अच्छे से दोनों हाथों से मिलाने से ये होता है कि जो घी हमने डाला है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से रगड़ रगड़ के हम मिला लेंगे। तेल जो घी है हमने अच्छे से मिला लिया है और इसमें 1 चुटकी हम नमक डाल देंगे। जब भी हम कुछ मीठा बनाए तो 1 चुटकी नमक डालने से इनका जो स्वाद होता है ना, बहुत उभर के आता है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इनका एक आटे की तरह से हम इनका डो लगा लेंगे। आटा लग गया है और इसको ढक करके हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट होने के बाद एक बार फिर से आटे को मसल लेंगे और इनके हम 2 पार्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो इनको हम 2 पार्ट कर लेंगे। और अब एक चकला ले लेंगे और इस पे इस लोई को रख लेंगे, इस पार्ट को। और इसको बहुत गोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इतना चिकना है कि ऐसे ही बेला जाएगा। तो इसको बेलन की सहायता से एक मोटा रोटी हम इसको बेल लेंगे, ये चिपकेगा भी नहीं। इस तरह से एक बड़ी मोटी रोटी हमने बेल ली है। आप चाहें तो काउंटर पर भी इसको बेल सकते हैं। और अब एक चक्कू की हेल्प से इनके हम चौकोर आधे आधे इंच का हम इनके बाइट कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे इनके। एक साइड से हो गया है कट, अब दूसरी साइड से भी हम इनके कट लगा लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा लंबे आकार में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये चौकोर ही होते हैं, तो मैं इनको चौकोर ही करूँगी। और इनके जो कट होते हैं बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते हैं, तो इस तरह से हम इनके कट लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। एक मैं उठा के आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितने मोटे हैं। अब चलिए इनको फ्राई करते हैं। तेल एक तरफ मैंने रख दिया था, ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं। आप एक तरफ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है और एक एक हम इसमें शक्करपारे को डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तभी आपका जो अंदर से, क्योंकि मोटे मोटे हैं शक्करपारे, तो तभी अच्छे से ये अंदर से हो पाएगा। नहीं तो अंदर क्या होता है, बाहर पक जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। इस तरफ से कढ़ाई में जितना आटा है मैंने डाल दिया है। इनको फ्राई होने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, तो प्रयास करें इनको ना हिलाएं। तब तक हम बीच में चाशनी बना लेते हैं। छः से 7 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर मैंने इनको रखा हुआ है। इनको तेल से अब निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से ढेरों मैंने बना लिए हैं खुरमा। अब चलिए चाशनी में इनको डालते हैं। चाशनी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें चीनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो मैंने
1 कटोरी चीनी ले ली है 100 ग्राम के करीब, और उसी कटोरी से आधा कप हम पानी ले लेंगे। चाशनी एक तार का बनाना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना होता है। तो इस तरह से चीनी पहले हम इसको घुला लेंगे और 3 से 4 उबाल लाना है। चाशनी एकदम रेडी हो गई है और जो इसमें खुरमा हमने बना के रखा हुआ था इसको चाशनी में डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये अभी ठंडा होगा तो आपका जो खुरमा है वाइट वाइट हो जाएगा, जब चीनी एकदम से ठंडी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा लग रहा होगा कि पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी अच्छे से सोख कर गई है और देख पा रहे होंगे कि जितना आपको दिख रहा था चाशनी सब इसमें चिपक गया है। और आप इनको अब चाहें तो दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। मैं एक थाली में इनको मैं रख ले रही हूँ। ताकि जो खुरमा है ना अलग अलग रहे। तो कढ़ाई में क्या होता है, एक दूसरे में ही ये चिपक जाएंगे जैसे जैसे चाशनी सूखेगी। तो इस तरह से ये कम खर्च में सिर्फ 2 सामान से बनने वाला, ये 2 से 3 सामान से बनने वाला ये खुरमा है। और जिसको और भी चीज़ें ना बनाने आती हों वो आराम से इनको बना सकता है। इसको एयर टाइट जार में आप रख करके महीनों एंजॉय कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने इनको एयर टाइट जार में रख दिया है फ्रेंड्स।